वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर डेटा, यानी कृषि संबंधित डाटा हम देखेंगे 2023 का। इससे भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल। तो हम क्रॉप देखेंगे, प्रोड्यूसिंग स्टेट देखेंगे, किस एरिया में ज़्यादा होते हैं, एंड कंट्री वाइज भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है सेब। सेब की बात करें तो ये चाइना, देखिए इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चीन में, फिर यूएसए है और टर्की है। और सेब के उत्पादन में भारत जो है वो 5वें स्थान पर है। फिर भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सेब का जम्मू कश्मीर से, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और सबसे ज़्यादा एरिया वाइज सेब का प्रोडक्शन होता है जम्मू कश्मीर से ही। ठीक है, तो सेब में आपने देख लिया जम्मू कश्मीर प्रोडक्शन में भी है और एरिया वाइज भी है। उसके बाद आता है सुपारी। सुपारी जो भारत में कर्नाटक से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटक से, और कर्नाटक में एरिया भी है उसका। तो सुपारी हो गया कर्नाटक। अरहर देखिए, अरहर जो है, अरहर तूर दाल, ये महाराष्ट्र से इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और कर्नाटक में ये एरिया वाइज सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। ठीक है, बाजरा में राजस्थान है प्रोडक्शन में, उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और राजस्थान एरिया में भी सबसे ज़्यादा। जौ की अगर बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश जौ के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, और राजस्थान जो है वो एरिया वाइज भी सबसे ज़्यादा है। और कंट्री की अगर बात करें तो जौ का उत्पादन रूस से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर अगला आता है केला। केला की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, एरिया वाइज है कर्नाटक, और केले के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। केला का उत्पादन भारत पहले स्थान पर, भारत में आंध्र प्रदेश से प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और कर्नाटक में इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है एरिया वाइज। फिर आता है काली मिर्च। काली मिर्च की बात करें तो कर्नाटक से प्रोडक्शन होता है और कर्नाटक में एरिया वाइज भी है। अगला है बैंगन। बैंगन जो है पश्चिम बंगाल से इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में एरिया वाइज इसकी पैदावार भी सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद देखिए, अगर कंट्री वाइज बात करें तो चाइना जो है नंबर 1 पे है बैंगन के उत्पादन में, और भारत है दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो जिसमें देखिए आपका भारत है पहले दूसरे स्थान पर, और उत्तर प्रदेश पहले दूसरे स्थान पर है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है उसको। ठीक है, फिर अगला आता है आपका बंद गोभी और फूल गोभी। बंद गोभी फूल गोभी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, एरिया वाइज भी पश्चिम बंगाल है। चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और भारत दूसरे स्थान पर है बंद गोभी और फूल गोभी के उत्पादन में। काजू की बात करें तो काजू महाराष्ट्र, एरिया वाइज है उड़ीसा। कुछ खट्टे फल, इसमें आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र एरिया वाइज है। ठीक है, कोको बीन्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आंध्र प्रदेश देखिए ये उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है, आंध्र प्रदेश एरिया वाइज भी है। और कोको बीन्स का वर्ड में अगर देखें तो कोको डेवियर, ठीक है, कोटे डेवियर यहाँ से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कोटे डेवियर। फिर है आपका घाना, और फिर इंडोनेशिया। फिर आते हैं नारियल पे। नारियल में अगर 2021-22 में बात करें तो देखिए कर्नाटक है इसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, फिर केरल, एरिया वाइज है केरल। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्पादकता इसकी महाराष्ट्र है, ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, और 2020-21 में केरल था। ठीक है, लेकिन 2021-22 में फिर कर्नाटक हो गया। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो देखिए इंडोनेशिया जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और भारत जो है ये नारियल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली यही याद करना है कि भारत तीसरे स्थान पर है। प्रोडक्शन होता है कर्नाटक से सबसे ज़्यादा, केरल में एरिया वाइज खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है नारियल का। फिर आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है कर्नाटक से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और ग्रीन कॉफ़ी में ब्राज़ील जो है ये नंबर 1 प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है, और भारत का कॉफ़ी के उत्पादन में 8वां स्थान है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। कोको बीन्स का अलग है, कॉफ़ी का अलग है, ध्यान दीजिएगा। कॉफ़ी में क्या है कि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ग्रीन कॉफ़ी का, और कोको बीन्स में क्या था, कोटे डिवोयर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कॉटन, कपास। कपास की बात करें तो देखिए
कपास का उत्पादन गुजरात से सबसे ज़्यादा आता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। महाराष्ट्र में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, और उत्पादन में गुजरात सबसे ज़्यादा है। फिर देखिए, अगर सिर्फ कपास एग्जाम में आपके पूछा जाए तो चीन जो है ये कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और कपास में भारत दूसरे नंबर पर है। वहीं कपास बीज, कपास लिंट की अगर बात की जाए तो इसमें भारत जो है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला आता है आपका कच्चा पाम ऑयल, कच्चा पाम तेल। तो इसमें देखिए इंडोनेशिया नंबर 1 पर है, और भारत में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अंडा में आंध्र प्रदेश है, और वैसे चीन है, चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और अंडा के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। ठीक, अब आते हैं मछली, अंतर्देशीय और समुद्री। तो देखिए मछली की अगर बात करें तो अंतर्देशीय में सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश इसके उत्पादन में, और समुद्री में सबसे बड़ा है गुजरात। ठीक है, तो मछली में ध्यान दीजिएगा। मछली, अगर मछली वैसे डायरेक्ट पूछ दे कि मछली के उत्पादन में, तब आप लगाइएगा आंध्र प्रदेश। परीक्षा में अगर पूछे कि अंतर्देशीय मछली, तो आंध्र प्रदेश, और समुद्री मछली में गुजरात है। ठीक है, लहसुन और अदरक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है इसमें। चना की अगर बात करें तो इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, और एरिया वाइज भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। अंगूर में महाराष्ट्र है। ठीक है, हरी मिर्च की बात करें तो मध्य प्रदेश है, और एरिया में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, मूंगफली में है गुजरात, उसके बाद एरिया वाइज भी गुजरात ही है। अमरूद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है अमरूद के उत्पादन में, और एरिया वाइज भी उत्तर प्रदेश है। और भारत ओवरऑल, भारत जो है ये अमरूद के उत्पादन में नंबर 1 है, और चीन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, शहद में आइए, शहद में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एरिया वाइज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उसी तरह हॉर्टिकल्चर, बागवानी में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और एरिया में कर्नाटक है। ठीक है, कटहल में उड़ीसा और केरल एरिया वाइज। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका ज्वार। ठीक है, ज्वार सोरघम। तो इसमें देखिए महाराष्ट्र जो है वो उसके उत्पादन में नंबर 1 है, एरिया में भी। ठीक है, भारत का इसमें चौथा स्थान है, और वैसे ओवरऑल यूएसए जो अमेरिका है वो ज्वार सोरघम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, और 2020-21 के दौरान क्या था कि भारत विश्व में ज्वार क्षेत्र में दूसरे स्थान पर था, और उत्पादन में चौथे स्थान पर था। जूट और मेस्ता की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है, और जूट में भारत है। ठीक है, जूट में भारत नंबर 1 है। लीची में देखिए बिहार है, एरिया वाइज भी बिहार है। मसूर दाल की अगर बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और एरिया वाइज भी नंबर 1 है मध्य प्रदेश, लेकिन मसूर दाल में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, मक्का की अगर बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 है, एरिया वाइज भी कर्नाटक, इसमें दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। और ओवरऑल अगर बात करें तो मक्का उत्पादन में यूएसए नंबर 1 पर है, और मक्का उत्पादन में भारत का 6वां स्थान है। ठीक, आम में आ जाइए, आम में उत्तर प्रदेश है, एरिया वाइज आंध्र प्रदेश है, और वैसे उत्पादन में भारत आम के उत्पादन में पहले स्थान पर है, और चीन दूसरे स्थान पर। मांस में महाराष्ट्र है, और वैसे चीन जो है वो विश्व स्तर पे मांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला इंपॉर्टेंट आता है आपका ये दूध। ठीक है, दूध में देखिए पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान जो है वो नंबर 1 पे है, और लेकिन यूपी बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो आप अपने एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, अगर पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान, और यूपी बजट के अनुसार अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए अगर हम पशुपालन सांख्यिकी के हिसाब से देखें तो राजस्थान नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब वहीं अगर पूछ दिया जाए कि दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता वाले राज्य कौन है, तो इसमें पंजाब जो है वो नंबर 1 पे है। दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता में शीर्ष पे पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है और राजस्थान है। ठीक है, और वैसे दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है भारत की, ये है 444 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, अब इसमें देखिए वैसे अगर पूछा जाए कंट्री वाइज तो दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, फिर यूएसए है। ठीक है, और पाकिस्तान है फिर। ठीक है, अगर वहीं गाय के दूध की बात करें तो यूएसए प्रथम है, और भैंस के दूध की बात करें तो भारत प्रथम है। ठीक है, फिर आगे आता है मशरूम। तो मशरूम में देखिए उड़ीसा है। खरबूज में देखिए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब आप प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर में है केरल, और वैसे थाईलैंड जो है प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है भिंडी।
भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी में गुजरात है और भारत जो है वो भिंडी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। प्याज में महाराष्ट्र है और वैसे भारत है। ठीक है, पपीता में आंध्र प्रदेश है, एरिया वाइज गुजरात है और भारत पपीते का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, कागज़ और पेपर बोर्ड की अगर बात की जाए तो इसका चीन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अनानास में पश्चिम बंगाल है। बागानी या प्लांटेशन की अगर बात की जाए तो इसमें केरल नंबर 1 पे है और एरिया वाइज कर्नाटक है। अनार में महाराष्ट्र है। आलू की अगर बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, एरिया वाइज भी उत्तर प्रदेश है। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और आलू के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, रेपसीड सरसों में राजस्थान नंबर 1 पर है। ठीक है, और रेपसीड में ये जो भारत है, भारत का तीसरा स्थान है। लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश है। रागी की अगर बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, एरिया वाइज भी और प्रोडक्शन में भी। ठीक है, अब चलिए चावल पे आते हैं। चावल देखिए सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल से होता है। एरिया वाइज अगर चावल की बात की जाए तो खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चीन अगर वैसे उत्पादन की बात करें तो इसमें चीन नंबर 1 पर है और भारत दूसरे नंबर पे है। ठीक है, उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक क्या है, ये है भारत और सबसे बड़ा आयातक चीन है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों फैक्ट्स पे। फिर आता है सिल्क, रेशम, मलबरी रेशम हुआ, तसर रेशम, ईरी, मूंगा रेशम। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मलबरी रेशम में। ठीक है, तो इसमें देखिए कर्नाटक नंबर 1 पे है, कर्नाटक। ठीक है, और वैसे अगर बात करें तो चीन जो है ये रेशम के उत्पादन में नंबर 1 है, रेशम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सोयाबीन। सोयाबीन की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है सोयाबीन के उत्पादन में और ब्राज़ील जो है वो नंबर 1 पे है वर्ल्ड वाइड। मसालों की अगर बात की जाए तो मसाले के उत्पादन में देखिए भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, भारत क्या है, ये विश्व के मसालों में मसाला उत्पादों का और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। ठीक है, भारत में मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और एरिया वाइज है राजस्थान। स्ट्रॉबेरी में हरियाणा इसके उत्पादन में नंबर 1 पे है। गन्ना और चीनी की बात करें तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, और वहीं अगर सिर्फ गन्ना की बात की जाए तो सिर्फ गन्ना में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और चीनी का उत्पादन भारत सबसे ज़्यादा करता है। गन्ना के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और चीनी के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। फिर आता है सूरजमुखी। सूरजमुखी की बात करें तो ये कर्नाटक से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और वैसे वर्ल्ड वाइड यूक्रेन से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मीठा संतरा जो है वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वैसे संतरे के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ब्राज़ील पहले स्थान पर है। ठीक है, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम से होता है। ठीक है, उत्पादन की अगर चाय के उत्पादन की बात करें तो इसमें देखिए क्रम है चीन, भारत और केन्या। चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और भारत दूसरे नंबर पे है। चाय के निर्यात की बात करें तो केन्या सबसे ज़्यादा निर्यात करता है और चाय के निर्यात में भारत का चौथा स्थान है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए है तंबाकू। तंबाकू में है गुजरात नंबर 1 पे। ठीक है, टमाटर में मध्य प्रदेश है। टमाटर में मध्य प्रदेश है और वैसे चीन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है टमाटर का, भारत टमाटर के उत्पादन में दूसरा है। ठीक है, कुल खाद्यान्न की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। वर्ल्ड वाइड चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और कुल खाद्यान्न में भारत का स्थान है तीसरा। ठीक है, कुल खाद्यान्न का क्रम है चीन, यूएसए, फिर भारत प्रोडक्शन में। कुल फल जो है वो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और कुल फल के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। कुल पुष्प उत्पादन की बात करें तो इसमें देखिए तमिलनाडु है और मोटे अनाज की बात करें तो इसमें कर्नाटक नंबर 1 पे है, राजस्थान एरिया वाइज नंबर 1 पे है। कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश एरिया वाइज। कुल दालें मध्य प्रदेश से। हल्दी जो है ये महाराष्ट्र से। ठीक है, अब आते हैं वेजिटेबल्स में। कुल दालों में देख लीजिएगा भारत पहले स्थान पर है। अब फिर आता है आपका सब्जियां। सब्जियों की अगर बात करें तो 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, वहीं 20-21 में पश्चिम बंगाल था। ठीक है, एरिया वाइज पश्चिम बंगाल है। कुल सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, इसमें चीन जो है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, तो ये तो देख लिया आपने सब्जियों के बारे में। बार बार इसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन ही है, रिवीजन से ही कन्फ्यूज़न दूर होगी। ठीक है, आप लोग मैसेज करके पूछते हैं कि याद नहीं होता है, तो देखिए इसके लिए जो फैक्चुअल डेटा है विविध
संस्कृत वगैरह, ये सिर्फ रिवीजन से ही आपको याद हो सकता है। अपनी ट्रिक बनाइए, चाहे जैसे भी, बस बार बार इसको रटते रहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए हाल ही में लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2021-22 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन पिछले वर्ष के 29.16 मिलियन टन के मुकाबले हो गया है 29.58 मिलियन टन, इसका अनुमान लगाया गया है, ठीक है, और बल्कि पश्चिम बंगाल का घट गया है। वहीं देखिए अखरोट की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है नंबर 1 पे है। गेहूँ की अगर बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, एरिया वाइज भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन कुल गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है, इसमें चीन नंबर 1 पे है। लकड़ी की लुगदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका से होता है। ऊन का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान से होता है, ठीक है, ऊन वाला एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फिर बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बस पढ़ते रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच।